हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन की बात किया था। व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाई रिफ्रैक्शन अकर्स एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इतनी बातें हम लोगों ने जान लिया था। फिर हम लोग को समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एक्चुअली इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जनरली दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो सिंपल मेथड कहता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमको बताना है कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या दूसरा डेफिनेशन क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction that will be constant. This is called refractive index. क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड लाइट इन मीडियम। आ रही बात समझ में? इसको हम कैसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में c चीज डिनोट करते हैं और यहां पे लिखते हैं v से। तो n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, c अपॉन v। जब स्पीड ऑफ लाइट दे रखा हो और जब स्पीड ऑफ लाइट ना दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, तो क्या बनेगा, n इक्वल टू बनेगा साइन i अपॉन साइन r। आई बात समझ में? दोनों से, इसी को कहते हैं स्नेल लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल लॉ। इसके हेल्प से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली हम लोग यहां समझते हैं दो तरीके का, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट क्या होता है, ANW। अगर एक मीडियम एयर होगा तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद हम लोग को समझना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या समझना है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। सपोज करो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। क्या है, ग्लास। इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, डेंसर मीडियम होगा ना, डेंसर। सो लाइट रे जब यहां एंटर करेगी बच्चों, सपोज करिए लाइट रे यहां एंटर कर रही है, तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन सीधा नहीं जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। यहां पर नॉर्मल होता है ना बच्चों, तो ये नॉर्मल की तरफ ये झुकेगी, बेंड होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में। ये है रेयर मीडियम, क्या है, रेयर, और ये है डेंसर। तो फिर ये लाइट रेज यहां तक ट्रेवल करके आएगी, है ना। फिर इसको सीधा जाना चाहिए था ना बच्चों, ये सीधा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि फिर से मीडियम चेंज हुआ। ये कहां गया, अब डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में, और यहां पे होगा नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इसको हम थोड़ा सा बैक ऐसे एक्सटेंड करें और इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही जाएगी और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, है ना। एक्चुअली ये दोनों पैरेलल होती है जब हम करेंगे तो, है ना। यहां दिख नहीं रहा है, ठीक है, ऐसे जाएगी। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो रे आ रही है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। तो ये हमारा होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्योंकि ग्लास स्लैब में
2 बार रिफ्रैक्शन होता है। कितनी बार होता है? 2 बार रिफ्रैक्शन, क्योंकि एक बार आई रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर। तो जब रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, और जो डेंसर से रेयर में जाती है नॉर्मल से दूर जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें हो जाएगी बेंड टुवर्ड्स या लीन टुवर्ड्स। एक वर्ड होता है लीन होना, ठीक है, झुक जाना। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, क्या समझना है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमको समझना होता है प्रिज्म क्या होता है। तो बस नॉर्मली आपको बता देता हूं, प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उसमें 2 ट्रायंगुलर शेप होता है और 3 रेक्टेंगुलर होता है। कुल कितने फेसेस होते हैं उसमें? 5। कितने फेसेस होते हैं? 5, जिसमें 2 ट्रायंगल होता है और 3 कितना होता है? रेक्टेंगुलर होता है। एक्चुअली देखने में प्रिज्म कैसा होता है? ऐसा होता है। इसको देखने की कोशिश करोगे ना बच्चों, ये 3D में है, तो एक अंदर की ओर है, वो समझो कहां है? वो अंदर है। तो इसमें ऐसे 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 3 इसमें क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप होता है। और इस एंगल को कहते हैं हम लोग प्रिज्म एंगल। क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल। तो हम लोग को समझना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या समझना है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये क्या है हमारे पास बच्चों? प्रिज्म है। सब कुछ करिए A B C। ये लाइट रेज बच्चों ऐसे आ रही है, सपोज करो ऐसे आई, तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, यहां से जाएगी, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, यहां से जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होगा? नॉर्मल। इसको सीधा जाना चाहिए था तो सीधा जाएगी नहीं, फिर यहां सीधा जाना चाहिए लेकिन यहां भी सीधा नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। फिर इसको अगर पीछे हम बैक करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं डेल एम, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ। ठीक है, क्या हुआ? ये इंसिडेंट एंगल। क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। ये कैसा होता है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? हाँ, लाइट जिसके पास सिंगल कलर होता है उसको हम मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। तो जब लाइट रे यहां से आएगी बच्चों, ये है रेयर मीडियम। क्या है? रेयर मतलब एयर है। ठीक है, यहां से जब ये ग्लास में जाएगी तो डेंसर मीडियम होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा इस फेस से, फिर ये ग्लास के अंदर ही ट्रेवल करेगी कुछ दूर तक, जितनी उसकी थिकनेस होगी, फिर वहां ग्लास से किस में निकलेगी? एयर में। तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार। कितनी बार हुआ? 2 बार। और जब इस लाइन को आगे हम बढ़ाते हैं और इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो एक दूसरे को जहां कट करते हैं वहां एक एंगल बनता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। यहां फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। इस फॉर्मूला के हेल्प से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं। ए क्या होता है बच्चों? प्रिज्म एंगल। ए को क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल। डेल एम क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। और साइन तो हम लोग जानते ही है। आई बात समझ में? तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। समझ गए? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब हमको समझना है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या समझना है? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल मैंने बच्चों समझाया था क्या होता है। 3 डायग्राम हम लोग बनाते हैं। मान लो लाइट रे आ रही है डेंसर मीडियम से। कहां से आ रही है? डेंसर।
डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल होता है हमारा आई। मैं क्या कर रहा हूं, इस एंगल को थोड़ा बढ़ा रहा हूं, थोड़ा क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो जब इंक्रीज करूंगा तो पता है क्या होगा, सपोज करिए इस एंगल को मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, इस एंगल को मैंने क्या किया, थोड़ा बढ़ाया, पहले इतना था फिर इसको बढ़ाया, तो फिर ये और दूर से जाएगा, जाएगा ना। फिर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, और बढ़ा देंगे तो ये कहां से चला जाएगा, यहां से, तो यहां कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो इसको कहेंगे सी, क्या कहेंगे, सी, क्रिटिकल एंगल। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एंगल मेड इन डेंसर मीडियम फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल शुड बी 90 डिग्री। अगर रेयर मीडियम में बना रिफ्रैक्शन एंगल अगर 90 डिग्री है, जिसके लिए ये सी बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। फॉर्मूला भी हम लोग ने यहां एक पढ़ा था, n इक्वल्स टू 1/sin c, ठीक है, जहां सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। हमने 3 फॉर्मूला डायग्राम बनाया था, लेकिन मैंने इस बार एक ही डायग्राम में मैंने तीनों बता दिए। मैंने पहले जब इसको बताया था तो इसमें 3 डायग्राम बनाया था, अब मैंने एक ही डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है। समझ आ रही है। अब हमको समझना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्या समझना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो जब ये C है ना, ये ग्रेटर हो जाए किससे, I से, I, अगर ये I से बड़ा हो जाएगा तो ये जो लाइट रे यहां जा रही थी, ये कहां से चली जाएगी, यहीं से जाएगी ऐसे। तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका एग्जांपल क्या बच्चों, हाँ नहीं, आईना नहीं है, रेगिस्तान में जो डेजर्ट एरिया होता है, उसमें हम लोग जब देखते हैं तो वहां दूर देखेंगे ना तो लगेगा कि वहां पॉन्ड है, तालाब है पानी का। जैसे उसके पास जाएंगे तो पॉन्ड और दूर चला जाएगा। उसी तरह से हाईवे वाला एग्जांपल हम लेते हैं। हाईवे पे हमको क्या दिखता है बच्चों, जैसे आगे लगेगा कि आपको वाटर है, पानी है गर्मी के दिनों में, जैसे उसके पास जाओगे और दूर चला जाएगा। ये किस वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हमको समझना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या समझना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अभी समझ लीजिए, बाद में लिखेंगे, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये तो बिल्कुल ही इजी है, आप लोगों को पता है, बार बार पढ़ चुके हो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से गुजरती है तो 7 कलर में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। 7 है, ये सपोज करो क्या है, प्रिज्म, और लाइट रे यहां से आई, यहां से, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा बच्चों, है ना। ये कितना कलर बनता है, 7। ये समझते रहना है। पहला क्या होता है, वैलेट, बैगनी, फिर आई से इंडिगो, जामनी, बी से ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड। अब यहां से 2 बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है इससे, पता है क्या, पूछेगा कौन सी कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, तो रेड की होती है। किसकी होती है, रेड। और पूछेगा कौन सी कलर का डेविएशन ज्यादा होता है, नहीं भैया बैगनी, डेविएशन एंगल डेविएशन किसका ज्यादा होता है, वैलेट। समझ गए। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब हमें समझना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या समझना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ रेनबो भी यही बता देता हूं।
रेनबो भी जो ड्रॉपलेट्स होता है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स, देखो रेनबो अक्सर करके कब बनता है बच्चों, या तो बारिश से पहले या बारिश के बाद। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो स्काई में हैंग ऐसे लटकी हुई होती हैं, ठीक है। तो जब लाइट रेस्ट उसमें पास होता है ना, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे काम करता है, प्रिज्म का काम करता है। किसका काम करता है, प्रिज्म। इसमें 2 बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। जिससे लाइट रे जब यहां से एंटर करेगी तो यहां से रिफ्रैक्शन होगा, यहां आया, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगी, यहां आया, फिर यहां से आएगा, 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाती है। वाटर ड्रॉपलेट्स कैसा काम करता है, प्रिज्म जैसा काम करता है। इस वजह से स्काई में क्या बनता है, रेनबो बनता है। रेनबो, रेनबो में पूछता है क्वेश्चन कि कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन। कितनी बार रिफ्लेक्शन होता है, 1 बार। समझ आ रहा है? सर कहते हैं लोग रेनबो के एंड में सोना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कहानियां हैं, इसमें साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां जाओगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, दूर से दिखेगा ना, हमारे आईज पे पड़ता तब दिखता है। वाटर ड्रॉपलेट जब जाओगे तो छोटा सा दिखेगा, आपको कहां पता चलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं रेनबो का, सॉप बबल देखे हो, कपड़ा धुलते हो सॉप बबल बच्चे उड़ाते हैं, उसको ध्यान से देखना, बहुत कलरफुल दिखेगा आपको, 7 कलर्स उसमें दिखेंगे। वो प्रिज्म जैसा काम करता है, सॉप बबल होता है, ठीक है। चलिए हमको समझना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जो सनलाइट से रेज आती हैं, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, उड़ रहे होते हैं, है ना, तो उनसे आकर के वो टकरा के सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्काई नीला क्यों दिखाई देता है, विच फिनोमिना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किस वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जब हम मून पे जाएंगे वहां से सन कैसा दिखता है, ब्लैक। कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। लेकिन अर्थ से कैसा दिखता है, येलो। समझ आ रहा है? तो ये किस वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कभी आपको देखना हो ना, डस्ट पार्टिकल आपके घर में जो रोशनदान होता है ना, वेंटिलेटर, देखना कभी कभी उससे एक इस पतली सी जैसे लाइट रेज आ रही होती है, उसको ध्यान से देखना, उसमें देखना कितने बारीक पार्टिकल्स होते हैं। आपका कमरा देखो ना, कितना भी बंद रहता है, डस्ट पार्टिकल आ जाता है ना भाई, सब कुछ बंद रहता है फिर भी उस डस्ट पार्टिकल कुछ दिन बाद देखोगे डस्ट आ जाता है ना, हर जगह। तो पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं ना, वो कहीं से भी एंटर हो सकते हैं, धूल के कण। जब हम लोग सोते हैं रात में, मॉर्निंग में हमारे आंखों से देखो यहां से कुछ निकलता है, वेस्ट चीजें, वो क्या होती है, दिन भर में जब टहल रहे होते हैं तो डस्ट पार्टिकल आंखों में घुस जाती है, और जब सोते हैं आईज रिलैक्स होता है तो धीरे 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 छन के वो साइड में आए निकल आता है। समझ रहे हो? तो डस्ट पार्टिकल इतनी मतलब बारीक होती है, कहीं भी आ सकती है। तो ये बात समझ में आई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कितनी समझ आ गई बात? चलिए, और हमको समझना है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेयर में भी तो रिफ्लेक्शन होता है, जिसका एग्जांपल बेस्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अगर पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उसका एग्जाम क्या है आंसर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन। समझ गए? चलिए थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।